को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो गई। आमीन। हे परमेश्वर के पुत्र, यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम प्रारंभ करेंगे। खुदा यीशु, एक बार फिर से आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपने ये समय दिया खुदावन कि हम आपके निकट आ सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आपने प्रत्येक कार्यों में आपने हमारी मदद अगुवाई किया। हम आपके निकट आकर उन्हीं सारे बातों को और आपके किए हुए उपकारों को स्मरण करते हुए पिता परमेश्वर अपने जीवनों के द्वारा खुदावन और होठों का फल आपको जो लाए हैं पिता परमेश्वर से हम आपको अर्पित कर सके। अनुग्रह के साथ खुदावन इस समय जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों में उनकी मदद अगुवाई करें खुदावन। नेट को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। हर एक बातों को खुदावन आप नियंत्रित रखें खुदा, ताकि किसी प्रकार का व्यवधान ना आ सके। और जो आज आप पिता परमेश्वर इस संगति और जो पिता परमेश्वर वचन देते हैं, हर एक बातों में आप हमारी मदद करें खुदा, कि हम पिता परमेश्वर इसी प्रकार से अपने जिस प्रकार मनों को हमने तैयार किया वैसे खुदावन हम अपने शरीरों को पिता परमेश्वर आपके निकट लाकर पिता अपने जीवनों के द्वारा खुदावन आपको महिमा प्रदान करने वाले हो सके खुदावन। जो हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं पिता, आप उसे ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें। आमीन। समय कि हम मिलकर परमेश्वर के महिमा आराधना करने वाले हो सके, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे। जय जय यीशु, जय यीशु, जय मृत्यु, जय जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। जो कि हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो हमारा सिरजनहार है, तारनहार है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। तेरा हूं ऐ रब, सुनता तेरी बात। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जन्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मसलूब। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जन्मी पहलू पास। कैसी राहत दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मजलूम। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। अपने जख्मी पहलू पास। अपने जख्मी पहलू पास। परमेश्वर की महिमा में एक और हम गीत को हम गा लेंगे।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे यह मसीह सारे संतों के बीच में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बनूं खुशबूदार तेरे समान, बनूं खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथों बढ़ा, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हमद करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रभु की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे। कितना हसीन वादा, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ तो या तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ तो या तीर जमा होगे, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने,
कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ तो या तीर जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ तो या तीर जमा होगे मैं हूँ हाजिर उनमें। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब ये बात कही किसने, यीशु के सिवाय ये कब है बात कहे किसने, जहाँ तो या तीर जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ तो या तीर जमा होगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ तो या तीर जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ तो या तीर जमा होगे मैं हूँ हाजिर उनमें। एक मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसका रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ तो या तीर जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ तो या तीर जमा होगे मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये
समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 29, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 29। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। मेरे साथ निकालेंगे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 29, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। जहां लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रताप ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और सिय्योन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग के लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर के सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जब प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेयर पॉइंट्स हैं आज के संपूर्ण आराधना के लिए। हम परमेश्वर से हम आशीष को मांग लेंगे, और आज के आशीष वचन के लिए भी। जितने बीमार अशक्त जन हैं, और इन दिनों हम देख रहे हैं काफी मौसमी बीमारियां जो फैल रही हैं, वायरल फीवर से काफी लोग प्रभावित हैं। हर एक बातों में परमेश्वर की मदद अगुवाई करे और उन्हें पूर्ण तरह से परमेश्वर चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ कुछ जगह अभी भी जो बाढ़ की स्थिति और सूखे की स्थिति है, हर एक बातों में परमेश्वर मदद अगुवाई करे। हम पूरे विश्व के लिए शांति और बेदारी के लिए हम प्रार्थना करें। आने वाले चुनाव के लिए हम प्रार्थना करें कि शांतिपूर्वक हर एक प्रकार से कार्य हो सके, बिना किसी हताहत के ये कार्य संपन्न हो सके। जितने विद्यार्थी और जितने परीक्षार्थी जो आज परीक्षा दिला रहे हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, हम उनके भविष्य और रोजगार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज जिनका जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ है, या जिनको उनके कार्यों में सफलता या पदोन्नति मिली है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जितने प्रचार के जो माध्यम है, हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि उस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का नाम का प्रचार होता है और हर एक परमेश्वर को जानने वाले हो सके। सारे विषयों को हम प्रार्थना में याद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने सर को झुकाएं और आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर देने वाला हमारा प्रेमी पिता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेमी पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के रविवार आराधना में परमेश्वर पिता हम बड़े ये के साथ बैठ सके। परमेश्वर पिता, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु, जो हम जैसे लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठ सके पिता। आप तो पवित्र परमेश्वर पिता है पिता, आपको लाखों स्वर्गदूत पवित्र पवित्र सेनाओं की ये वो कह के पुकारते प्रभु। अब जैसे पापियों पर दया करके पिता आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, आज के पवित्र दिन में जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी और बीटी पे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम
उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत से बुजुर्ग भाई बहन हैं जो प्रभु उनकी इच्छा तो बहुत रहती है कि आपके भवन जाए परमेश्वर पिता, आपके वचनों को सुने और परमेश्वर पिता उन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी और अपनी दुख और पीड़ा बीमारियों की वजह से पिता वे आपके भवन तक नहीं पहुंच सकते। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते पिता कि इन साधनों के लिए परमेश्वर पिता जो प्रचार के और अवसर हमें आपका वचन हमें सुनने को मिलता है पिता, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता, और भी बहुत से प्रचार के साधन है परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु हम जैसे लोग प्रभु जो बुजुर्ग है जो बीमार है प्रभु जी, जो आपके भवन नहीं पहुंच सकते, आपके पवित्र वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इन साधनों को और भी बढ़ाइए परमेश्वर पिता कि एक एक के पास परमेश्वर पिता आपका सुसमाचार पहुंच सके, जो आनंद का सुसमाचार है कि हमारे लिए परमेश्वर पिता आप इस संसार में आए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो बुजुर्ग भाई बहन बीमार है प्रभु जी, अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और उन्हें पिता चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु ने उठ के खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके बड़े नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की गवाही को दे सके और दूसरों को प्रेरित कर सके पिता, कि आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आशीष को प्राप्त करें प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी परमेश्वर पिता जो भी विद्यार्थीगण प्रभु जी आपके परमेश्वर पिता अपनी परीक्षा को दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पिता कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं प्रभु जी, हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, जो कुछ उन्हें पढ़ा है पिता उसे स्मरण रख सके और परमेश्वर पिता अपनी परीक्षा को ईमानदारी से दे सके पिता, और जिस उद्देश्य और जिस ऐसे मकसद से वे परीक्षा में बैठे हैं पिता उनमें उन्हें सफलता दीजिए पिता। यदि वे रोजगार के लिए पहले ये कर रहे हैं प्रभु जी, तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो सके प्रभु जी। आप दया और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता, उनकी इच्छाओं को पूरी कीजिए प्रभु जी, और वे इस सफलता को हासिल कर सके प्रभु, और प्रभु जी आपके बड़े नाम की महिमा को कर सके पिता। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस मौसम के उतार चढ़ाव से पिता बहुत सी बीमारी जो फैली हुई है पिता, खास करके ऐसा वायरल फैला हुआ है पिता जिससे लोग त्रस्त है प्रभु जी, वह परमेश्वर पिता बुरी तरह से प्रभु जी लोगों को प्रभावित कर रहा है पिता, और परमेश्वर पिता लोग इससे काफी परेशान है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, जो भी भाई बहन इस वायरल से पीड़ित है प्रभु जी, आप उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हम नहीं जानते कि इसका ये क्या है पिता, लेकिन प्रभु जी आप दया करने वाले संगम करने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी। जिस घर में पिता लोग बिस्तरों पे है प्रभु जी, इस वायरल से पीड़ित है प्रभु जी, अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता। और दयालु परमेश्वर पिता साथ ही और भी मौसमी बीमारी फैली हुई है प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप उन्हें भी छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो पूर्ण स्वस्थ होकर पिता आपके नाम की महिमा को कर सके पिता, आपको धन्यवाद दे सके पिता अपने जीवन के लिए प्रभु जी, और अपने दैनिक कार्य को भी आप आसानी से कर सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं, आने वाले साल आने वाला समय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है पिता, कि यहाँ प्रभु जी सरकार चुनी जाएगी प्रभु जी, तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, ये कार्य प्रभु शांति पूर्वक संपन्न हो सके पिता, कोई भेदभाव ना हो, कोई परमेश्वर पिता जातिवाद ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी हर एक को जो समान अधिकार है अपना अपना वोट देने का पिता, तो हमारी यही प्रार्थना है कि लोग प्रभु जी ऐसी सरकार को लाए पिता जो प्रभु इस देश को उन्नति की राह पर ले चले पिता, एकता में बांध के रखे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी दिन प्रतिदिन परमेश्वर पिता सब जिस प्रकार से भारतवर्ष जो धर्म का ये किया जाता है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार हमेशा सभी धर्म को आदर इज्जत दे सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और लोगों को ये ज्ञान बुद्धि आप दीजिए परमेश्वर पिता, कि अपने वोटों का सही उपयोग करें परमेश्वर पिता, किसी प्रकार के लालच या पैसों में अपने
ज़रूरतों को न बेचे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, और प्रभु जी जो देश की समस्या है पिता, उन सारी बातों के लिए एक ऐसी सरकार को चुने पिता, जो सचमुच प्रभु जी देश की ये उन्नति के लिए कार्य कर सके परमेश्वर पिता, देश को सभी देशों से ऊपर उठा सके परमेश्वर पिता। साथ ही परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और बहुत सी समस्याएं जो देश में है परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन आतंकवादी, नक्सलवादी जो ये बढ़ते जा रहे हैं पिता, आज ना जाने कितनों कई घर को परमेश्वर पिता, उन कितने के घर के वो चिरागों को बुझा चुके हैं पिता, कितने लोगों को मौत के घाट में उतार चुके हैं पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, उनके मनों को आप बदल दीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें परमेश्वर पिता ये बताइए पिता, जिस प्रकार वे निर्दोषों की खून को बहा रहे हैं पिता, एक ऊपर जो बैठा है प्रभु उन सारी बातों को देख रहा है, और प्रभु उनके भी प्राण को लेने का उसको अधिकार है परमेश्वर पिता। इसलिए जो जीवन दिया है प्रभु जी आपने, वो जीवन को परमेश्वर पिता अच्छे कार्यों के लिए खर्च कर सके परमेश्वर पिता, अच्छी सोचों के लिए अपने ये को खर्च कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, मेरे उन भाई बहनों को भी याद करती हूँ प्रभु जी, जिनका आज जन्मदिन है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, आपने उन्हें 1 साल तक संभाल के सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले साल में भी उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, कि वे प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी अच्छी रीति से बिता सके पिता, अच्छे सोचों में रख अपने जीवन को बिता सके पिता, गलत चीज़ों गलत ये से अपने ये को बर्बाद ना करे प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। साथ ही प्रभु जी जिन भाई बहनों का आज प्रभु जी विवाह का वर्षगांठ है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस परिवार के लिए परमेश्वर पिता जिसे आपने जोड़ के रखा है परमेश्वर पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद कि उन्हें आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए पिता। इसी प्रकार से पिता पति पत्नी खुश होकर एक दूसरे का अधीन रहते हुए अपने जीवन को बिता सके, और आपके इच्छा के अनुसार से उनका जीवन हो सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, साथ ही पिता जिन्हें नौकरी में पिता आपने तरक्की दी है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते, उनमें काबिलियत है पिता, इसलिए परमेश्वर पिता उन्होंने इस ये ओहदे को पाया है प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी सदा इस बात के लिए आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता, कि आपने उन्हें ऊंचा उठाया है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देकर प्रभु जी आपको सदा परमेश्वर पिता, सदा आपकी ओर देखने वाले, आपके भय में चलने वाले, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी इस प्रकार से पिता आज की आराधना चल रही है, आशीषित कीजिए पिता, जितने लोग उपस्थित है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को आप आशीष दीजिए, आज का वचन उनके लिए आशीषमय हो सके परमेश्वर पिता। और प्रभु देश में जो उथल पुथल हो रहे हैं परमेश्वर पिता, ये अंतिम दिन की चेतावनी है पिता, जिसे हम जाग जाएं और जाग सके पिता कि आप द्वार पर ही है पिता, इसलिए प्रभु जी हम परमेश्वर पिता सचेत होकर अपनी मसालों को वचन रूपी तेल देकर फिर से जला सके पिता, यदि वे बुझ गए हैं परमेश्वर पिता, तो फिर से जलाकर उन्हें जलती रख सके, ताकि प्रभु जी हर एक जन उस राजा के ब्याह के भोज में जा सके, और वो वस्त्र भी पहन सके पिता, जो उसके लिए आवश्यक है प्रभु जी। तो इन दिनों में हमें सचेत होकर और भी प्रार्थना में जीवन आप दीजिए परमेश्वर पिता, कि हम जागृत हो और दूसरों को भी जगा सके। बहुत से लोग आज अंधकार में हैं, अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें प्रभु जी आपके सत्य की ज्योति में लाना प्रभु, ये हम सबों की आप जिम्मेवारी आपने हमें सौंपी है पिता, इसलिए प्रभु जी हम कभी भी निराश या थकित ना हो पिता, चाहे ये कठिनाई का समय आए पिता, एक अच्छी गवाही हमारे जीवन से निकल सके प्रभु जी। जिस प्रकार सुनने में आया है पिता कि बहुत से चर्चों में पिता बहुत से ऐसे दल हैं पिता, जो प्रभु जी आराधना स्तुति नहीं होने दे रहे हैं परमेश्वर पिता, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप उनको उनके संग साथ होइए परमेश्वर पिता, जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनका अपना दर्शन उन्हें दीजिए, उन्हें बताइए परमेश्वर पिता कि आप शक्तिमान परमेश्वर पिता है प्रभु, आप चाहे तो पल भर में उन्हें नाश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आप किसी का नाश नहीं होने देना चाहते पिता,
लेकिन प्रभु जी आप सबको जीवन का दान देना चाहते हैं पिता। इसलिए आप अपने प्राण को दिए, इस संसार के लिए अपने प्राण, इस सारे जगत के लिए अपने प्राण को दिया, अपने लहू को बहाया पिता। इसलिए प्रभु जी उनका भी जीवन बदल सके पिता, और वे सत्य को जा सके प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हेलो प्रभु जी, बहुत से जगह अभी भी अत्यधिक पानी की वजह से बाढ़ है, तो कहीं सूखा है पिता, लेकिन आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस छत्तीसगढ़ में आपने भरपूरी से बारिश दिया है पिता, मौसम को आपने संभाला है, और परमेश्वर पिता समय समय पर बारिश देकर पिता इस छत्तीसगढ़ को धन्य किया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता। लेकिन बहुत जगह स्थिति, जो परिस्थिति खराब है पिता, उसे पिता समय के अनुसार से आप उन्हें भी संभालिए परमेश्वर पिता। जहाँ बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति को आप ये कीजिए पिता, ताकि लोग जो परेशान है, जिनका नुकसान हो चुका है प्रभु, वे राहत की सांस ले सके, सरकार इस ओर उनकी मदद कर सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, जहाँ सूखे हैं पिता, हमारी ये प्रार्थना है पिता कि वहाँ भरपूरी से बारिश दीजिए पिता, ताकि प्रभु जी जो भी नुकसान किसानों का हुआ है वो पिता भरपूरी हो सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, हम भी जो पिता बड़े से आपकी आराधना स्तुति के लिए बैठे हुए हैं प्रभु जी, आप हमें भी आशीषित कीजिए पिता। शैतान की हर शक्तियों को बांध के रखिए पिता, कि किसी प्रकार से वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर पिता। लेकिन आज का वचन हमारे अच्छी भूमि रूपी रेह में गिर सके पिता, और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना और इससे भी ज़्यादा फल लाने वाला बन सके पिता। इसमें आप आशीषित कीजिए हमें प्रभु जी, कि इन वचनों की गुण बातों को हम समझ सके और उसके अनुसार से चल सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु पिता, बाकी के आराधना को आपके हाथ में देते हुए छोटी विनती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। समय होगा कि हम आज के शास्त्र पठन में हम जाएंगे। जो बाइबल पाठ आज लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पद 46 से लेकर पद 52 को हम पढ़ लेंगे। मरकुस 10 पद 46 से पद 52। वे यरीहो में आए, और जब वहाँ और उसके चेले और एक बड़ी भी यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था, और यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर इस पढ़े गए और सुने गए वचन के द्वारा हमें आशीष दे। समय होगा कि इस वचन में जाने से पहले हम अपने मनों की तैयारी एक प्रार्थना पूर्वक एक गीत के द्वारा हम करेंगे, और अपने मनों को हम आज के इस वचन के लिए तैयार करेंगे जो परमेश्वर आज हमें देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है,
तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। हाँ, जग में न कोई तुझसे बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम सबका तू है, शांति का राजा। पवित्र आत्मा, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू असत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा। समय कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, शालोम। आशा करता हूं कि आप सभी मसीह में भले स्वस्थ होंगे। निरंतर हम एक दूसरे को ऐसी प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर से हम बल प्राप्त कर सके, ताकि संसार में हम रह सके और उसके कार्य को हम कर सके, अलग अलग जगह पर अलग अलग माध्यमों के द्वारा, जो उसके नाम का प्रचार प्रसार हर कोई करता है। हर एक लोगों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आज हम प्रभु के वचन से जिस भाग को हमने पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, पद 46 से लेकर पद 52, हम इस भाग को जानते हैं। मैं आज आपका ध्यान इस भाग पर आकर्षित करना चाहूंगा। वचन में जाने से पहले हम इस वचन के लिए हम आशीष दुआ मांग लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर, जबकि हम आपके जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, खुदावन हमारे मन हृदय को तैयार करें,
कि हमारा मन इस वचन की ओर लग सके और हमारे हृदय रूपी भूमि पर आपका वचन रूपी बीज आ सके, गिर सके खुदावन, ताकि बहुतायत का फल आपको आप देने वाले हो सके। आपकी मर्जी को इस वचन के द्वारा हम जान सके पिता। अनुग्रह के साथ जितने भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पिता, ये वचन की आशीष अनुग्रह सब पर पहुंचे खुदावन, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 46 से लेकर पद 52। इस भाग को जैसे हम जानते हैं, अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान के विषय में यहाँ पर दिया गया है। हम सभी कहीं ना कहीं इस पैसेज को हमने सुना होगा। हम जबकि इस बात को पढ़ा, हमने वचन को सुना, हम आज जो सीखेंगे वो है बर्तिमाई के जीवन से कुछ बात। यहां पर उसके बारे में दिया गया है। पद 46 को पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है। प्रभु अपने कार्य के लिए जा रहे थे, यरीहो से में आए। जब वह और उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो उसके पिता का नाम, वो कहाँ रहता था और क्या कार्य करता था। हम कहीं पर भी किसी को कुछ बताते हैं तो उसकी पूरी जानकारी अवश्य रूप से देते हैं, तब वो व्यक्ति वहां पर जाकर उस व्यक्ति से जिससे वो मिलना चाहता है करेक्ट पहुंच सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी मार्ग के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। क्योंकि जबकि वो अंधा था तो उस समय इतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए कुछ कार्य को करना। इसलिए जो इस प्रकार के दौर से गुजरा करते थे और जो इस प्रकार के जो लोग थे, उनको अक्सर सुबह के समय ले जाकर मार्ग के किनारे बैठा दिया जाता था और दिन ढलने के पश्चात यदि उसका घर है तो घर ले जाया जाता था वापस, अन्यथा वो कहीं पर रहा करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अंधा भिखारी के बारे में दिया गया जो अपने कार्य को कर रहा था, लेकिन उस निर्धन अंधे बर्तिमाई के बारे में हम कुछ जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। जो भीख तो मांग रहा था, मार्ग के किनारे था, जो कि अपाहिज था, अंधा था, दूसरों पर डिपेंड था, वो कभी अपने कार्य को स्वयं नहीं कर पाता था। उसे कहीं जाना है तो उसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ती। हमारे शरीर का दिया आंख है, वो इस चीज से महरूम था, उसके पास वो नहीं था। हम उसके जीवन से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं पद 47 में। वह यह सुनकर बड़ी भीड़ जा रही थी मसीह के पीछे, तो अवश्य रूप से जब भीड़ गुजरा करती है तो एक शोरगुल होता है। तो इन सारे बातों को सुनकर कि यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु नासरी, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। प्रभु से बड़ी बातों की उम्मीद वो कर रहा था। उसने दया के लिए मसीह यीशु को पुकारा, हे यीशु नासरी, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्योंकि बड़ी भीड़ थी तो अवश्य रूप से ऊंचे स्वर से, ऊंचे आवाज से वो इस बात को कह रहा होगा।
हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। एक बोझ से दबा हुआ व्यक्ति प्रभु के पास दया के साथ पुकार रहा है, प्रभु से बड़ी उम्मीद रख रहा है। उस व्यक्ति के जीवन से हम इस बात को सीखें। अब तक उसने कईयों को पुकारा होगा या किन्हीं को पुकारा भी नहीं होगा, पर उसे लोग भीख देकर, जो दया रखते थे वो भीख देकर चले जाया करते थे, और यदि नहीं तो वो ऐसे आगे बढ़ाया करते थे। लेकिन वो सबको पुकारा करता रहा होगा। लेकिन आज उसकी पुकार कुछ अलग थी। आज उसकी जो विनती कुछ और थी, जो अब तक उस चीज के लिए कभी किसी ने उसने नहीं पुकारा रहा होगा, लेकिन आज उसकी पुकार कुछ अलग थी। आज वो व्यक्ति उसके पास से गुजरा, वो शख्स उसके पास से निकल रहा था, शायद उससे पहले उसने प्रभु से मुलाकात नहीं की होगी। आज उस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो रही है। इस कारण वो व्यक्ति जो कि अंधा था, भीख मांगने का कार्य करता था, मार्ग के किनारे बैठा हुआ था, बड़ी भीड़ को जाते देखा, सुना, और भीड़ के लोगों को नहीं पुकारा। वो अपने फरियाद सीधे मसीह के पास किया। आज बहुत से लोग किन्हीं के जरिए प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम मसीह से सीधे रूप से पुकार सकते हैं। उन्होंने हमें हक दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मुझसे मांगो। और वो जानता है, बिना उल्हाना दिए उदारता से वो देने के लिए तैयार है। उसकी पुकार आज भीड़ से नहीं थी, आज उसकी पुकार भीख की नहीं थी, आज वो अपने पेट के लिए नहीं सोच रहा था। आज उसकी पुकार कुछ अलग थी। प्रभु से बड़ी बातों की उम्मीद वो कर रहा था। हम उसकी इस बात को हम सीख सकते हैं कि अपनी फरियाद को उसने व्यर्थ और कहीं पर नहीं किया। उसने दया के लिए प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। मेरे को, क्या आज आप अपने फरियाद के लिए, अपनी विनती के लिए, अपने निवेदनों को किसके पास और कैसे पुकार रहे हैं आप? हम इस बात को जांचे समझे पड़ते। वो अंधा बर्तमाई मार्ग के किनारे भीख मांग रहा था, लेकिन आज उसकी मांग कुछ और थी। फिर यदि हम पढ़ते हैं उसी पद में आगे 48, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। बहुतों ने उससे डांटा। क्यों पता नहीं। एक अंधा भिखारी मार्ग के किनारे यदि बैठा है, उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि हाँ, ये भीड़ आ रहा है, तो उससे फरियाद कर रहा होगा कि मुझे भीख दे दो। लेकिन लोगों ने उसे क्यों डांटा? क्योंकि वो सीधा मसीह यीशु को पुकार है। वो इसीलिए उनको डांटे कि वो स्वयं प्रभु को पुकार रहा था। भीड़ उस पर गिरी पड़ रही थी, इतने लोग थे, लेकिन उसकी फरियाद मसीह से थी। बहुतों ने उसे डांटा और कहा चुप रहे, और पर वो और भी पुकारने लगा। उसे डांटा गया, चुप रहने को कहा गया, लेकिन वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यहां पर हम देखते हैं उसकी फरियाद, उसकी आज मांग कि मुझ पर दया कर। अब तक तो मैं पेट के लिए जिया हूं, अब तक तो मैं संसार के लिए जी रहा था, अब तक मेरा रूटीन लाइफ बस वही था, सुबह आना, उस स्थान पर बैठना और भीख मांगकर चले जाना, फिर आना और वही दिनचर्या। प्रभु किसी के जीवन में आते हैं तो ऐसी ही बात होता है। मेरे को वो चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। साधारण पानी को आप दे दीजिए, वो बदल देगा उसे दाखरस। पानी में जो हम देखते हैं क्वालिटी, जो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है, लेकिन जबकि उस साधारण पानी को लाया गया, वो बदल गया, उस पर स्वाद आ गया, उस पर गंध आ गया।
उसमें रंग आ गया। जीवन बदलने वाला परमेश्वर, उसकी पुकार अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से थी। जो बदलने वाला परमेश्वर है, जो कहता वो हो जाता है। हम देखते हैं उसकी पुकार। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज की उसे आवश्यकता होती है। भीड़ में जितने जो जा रहे थे उनमें से भी बहुत लोगों की आवश्यकता कुछ न कुछ रही होगी। हम उसके जीवन से इस बात को सीख सकते हैं कि हर मौके को इस्तेमाल करना। भीड़ बहुत थी, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज प्रभु के कानों तक जा सकती थी। हर मौके का इस्तेमाल उसने किया। हम उस डाकू को देखते जो कि प्रभु के इर्द गिर्द जो लटकाए गए थे, जबकि क्रूसारोहण हुआ था। उनके हाथ पैर तो बंधे हुए थे, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, क्रूस पर टंगे हुए थे, मृत्यु के कगार पर थे, लेकिन उनका मुंह खुला हुआ था। एक प्रभु को फरियाद करता है, हे प्रभु तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और एक कहता है, यदि तू प्रभु हो तो खुद बच और हमें भी बचा। अनंत जीवन के पास पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति रह गया और एक व्यक्ति अनंत जीवन पहुंच गया। प्रभु से आश्वासन देते कहते, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक डाकू के जीवन को भी परमेश्वर ने बदला। हर मौके का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हर मौके का इस्तेमाल करना प्रत्येक को आना चाहिए। एक एक पल आपके जीवन में परमेश्वर दे रहे हैं, उस मौके का आप इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि नहीं? यदि नहीं तो वक्त निकल जाएगा। हम देखते हैं जिस प्रकार फुटबॉल और हॉकी हो, वो हमेशा इस टारगेट पे रहते हैं कि दूसरे टीम की तरफ वो गोल कर सके। वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं, मौके को देखते रहते हैं। बॉल को कितने जगह पास करते करते वहां तक नेट तक लाते हैं, और वहां पर भी ऐसा नहीं कि उसे ऐसे गोल करने के लिए दे दिया जाए, पूरा खाली कर देते, ऐसा नहीं। वहां पर भी जो कीपर वहां पर रहता है वो हमेशा इसलिए रहता है कि गोल ना हो सके। हर मौके का आप इस्तेमाल करें। मौका आपको ऐसे नहीं मिलता, हर एक को मौका परमेश्वर देता है। इसलिए वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, और भी इससे अधिक दिन बुरे आने वाले हैं। हर मौके का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसने दया के लिए मसीह को पुकारा। मेरे प्रियो, लोगों ने उसे डांटा, चुप रहने को कहा, लेकिन वो और भी अधिक पुकारने लगा, दाऊद की संतान, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पद 49 पे पढ़ते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। यहां पर हम देखते हैं बर्तिमाई के बारे में कि वहां पर जब लोग उसे डांट रहे थे, चुप करा रहे थे, लेकिन जबकि यहां पर हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह ठहर कर उसके पास आकर उसे आने का निमंत्रण दे देते हैं। विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, स्थितियां उसके विपरीत थी, स्थितियां उसके विपरीत चल रही थी। भीड़ थी, वो अंधा था, वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपने आवाज को बुलंद किया, अपने आवाज को प्रभु के कानों तक लाया। उसने विपरीत परिस्थिति, नकारात्मकता की बातें, चुप रहे। एक भिखारी का क्या ओहदा हो सकता है? बड़े शब्द से उसने पुकारा, लोगों ने डांटा, चुप रहने के लिए आदेश भी दे दिया, लेकिन उन नकारात्मक बातों को उसके विश्वास को नहीं रोक पाया। उसके विश्वास रूपी उस स्वर को प्रभु के कानों तक पहुंचने के लिए भले रोका गया, डांटा गया, चुप रहने को कहा गया, लेकिन
उन बातों को, विपरीत परिस्थिति, नकारात्मक बातें हमारे विश्वास को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। और उसके जीवन में ये सारी बातों को हम देखते हैं। और उसने इस कार्य को किया भी मेरे प्रियो। फिर यहां पर जो हमने पढ़ा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह पद 49 पे कहते हैं, यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। अब तक मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अब मसीह स्वयं उसे अपने पास बुला रहा है, क्योंकि उसने हृदय की गहराई से, अपने हृदय की पीड़ा से, टूटे हृदय से प्रभु को पुकारा। प्रभु तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, मैं पापी व्यक्ति, तुम मेरे पास से चला जा। एक टूटा हुआ हृदय इस बात को देखता है। भीड़ में कितने लोगों की आवाज रही होगी और भी कई लोग फरियाद कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फरियाद कर रहा होगा, कितने लोग अपने दुख तकलीफ, अपने आवश्यकताओं के लिए मसीह के पास रहे होंगे। बड़ी भीड़, और वही भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे डांटा, चुप रहने के लिए आदेश दिया, लेकिन उसने अपने बातों को अपने तक नहीं, नकारात्मकता की बातों को दूर किया और विश्वास रूपी उस स्वर को प्रभु के कानों तक पहुंचाया। यीशु स्वयं ठहरकर उसे अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। तुझे स्वामी बुला रहा है, तुझे मसीह बुला रहा है। यदि आज मसीह को आप बुला रहे हैं और वो आपको न्योता देता है, तो आप क्या जाने के लिए तैयार हैं? कई बार होता है, हम फरियाद तो करते हैं, विनती तो करते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, सब चीज तो हम करते हैं। जब वो पूरी हो जाती है, फिर जब वो आपको बुलाता है, हम कई बार पीछे हो जाते हैं। कई बार अपने हम प्रतिज्ञा जो हम करते हैं, उन सारी प्रतिज्ञाओं को हम भूल जाते हैं। प्रभु बस तू मेरे काम कर दे, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अलग अलग प्रकार से हम कमिटमेंट हम कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कई चीजों के लिए आदमी वहां पर पीछे हो जाता है, उन बातों को पूर्ण नहीं कर पाता। यहां स्वयं प्रभु उसको बुलाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं पद 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और मसीह के पास आया। यदि हम मसीह के पास आना चाहते हैं, तो हमें कुछ न कुछ चीजों को फेंकना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पीछे रखना पड़ेगा। अब्राहम की बुलाहट थी, तू अपने कुल पितरों स्थान से तू वहां से निकल, सारी बातों को छोड़कर निकला। जक्कई, वो धन को उसने पीछे छोड़ा। मत्ती महसूल ले रहा था, उन बातों को पीछे छोड़ा। पतरस ने अपना जाल नाव को छोड़ा। यदि प्रभु की बुलाहट होती है, तो हमें कुछ न कुछ बातों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अब उसे उस कपड़े को रखने की आवश्यकता नहीं। वो कपड़ा जो उसे बांध कर रखा था, हम लाजर को देखते हैं, जबकि वो कब्र से निकलता है, वो पट्टी और उस पर बंधी रहती है। उन बातों को हटाता है। प्रभु के पास आने के लिए कुछ न कुछ बातों को हमें छोड़ना पड़ता है। वो चीजें जो आपको रोकती है प्रभु के पास आने के लिए। कुछ लोग इस चीज के लिए एग्री होते हैं और कुछ लोग नहीं। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूंगा? तू सब चीज को करता है, आज्ञाओं को मानता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन तो इसमें एक बात की कमी घटी है। तो अपना सारा धन बेच और मेरे पीछे बोले, कंगालों को दे और मेरे पीछे बोले। लेकिन वो उदास हो गया, निराश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बातों को फेंकना नहीं चाहता था, अपने उस धन रूपी कपड़े को नहीं फेंकना चाहता था, अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ना चाहता था। और जो इस बातों को नहीं छोड़ सकता, पुराने चीजों को, वो कभी प्रभु के पास नहीं आ सकता। और हमारे कर्म मैले चिथड़ों के समान ही है। हमें अच्छे कर्म तो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं,
हमारे दृष्टि में, संसार के दृष्टि में, लेकिन हमारे अच्छे कर्म मैले चिथड़ों के समान है। उन बातों को हमें आज पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में अयोग्य हैं मेरे प्रियो। उसकी इस फरियाद को बर्तिमाई के जीवन से सीख सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अयोग्य हैं। इसलिए हमें प्रभु परमेश्वर पर डिपेंड होना पड़ता है। कई चीजों को हम अपने आप से नहीं कर सकते। उसके जीवन से इस बात को भी सीख सकते हैं कि उसने समय का लाभ उठाया। भले लोगों ने डांटा, बड़ी भीड़ थी, वो अंधा तो था, लेकिन उसने समय का लाभ उठाया। विपरीत परिस्थितियां थी, नकारात्मकता की बातें थी, लेकिन उसके विश्वास रूपी स्वर को प्रभु के कान तक पहुंचने से कोई रोक न सका। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही दृढ़ विश्वास हमें मसीह के पास आने से कोई नहीं रोक सकता। बर्तिमाई को भी आज प्रभु के द्वारा इनविटेशन मिला। स्वयं मसीह उसे बुलाता है, लेकिन जब वो मसीह के पास गया, अपने उन पुरानी चीजों को वो छोड़ कर गया। प्रभु के पास यदि आज भी लोग जो आते हैं, वो अपने पुराने जीवन को, पुराने चाल चरित्र को क्या करते हैं? छोड़ कर आते हैं। ये बहुत जरूरी भी है। फिर आगे हम पढ़ते हैं पद 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर जबकि उसने देखा कि उसने भी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, पुराने चीजों को उसने फेंक दिया, उसकी फरियाद मेरे कानों तक चली गई। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहां पर हम देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जो उसने मांगा, जो उसकी फरियाद रही, उसको यह ज्ञात था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी इस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य है। इसलिए उसकी फरियाद भीड़ से नहीं थी, उसकी फरियाद मसीह से थी, क्योंकि उसे ज्ञात था कि मसीह उस फरियाद को पूर्ण करने में, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वही सक्षम है। कई बार होती है हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन मसीह के छोड़ और किन्हीं लोगों से होती है, जो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन इसकी फरियाद उस योग्य परमेश्वर से थी। उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास था, मैं जिससे पुकार रहा हूं, जिसको बोल रहा हूं, जिससे फरियाद कर रहा हूं, वो इसमें सक्षम है, वो इसके योग्य है। हर रोकने वाली बातों को उसने उठाकर फेंका। जो बातें अब तक उसे बांध कर रखी थी, उन बातों को उसने उठाकर फेंक दिया, अपने जीवन से उन बातों को निकाल दिया। वो बातें जो कि हमको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। और हम इस बात को जो देखते हैं कि उसने प्रभु के बातों का शीघ्र पालन किया, उसमें देरी नहीं लगाया। मसीह को उसने पुकारा, उसमें हो सकता है समय लगा हो, भीड़ का माहौल था, लेकिन जबकि मसीह ने उसे बुलाया, उसने प्रभु की बातों का शीघ्र पालन किया। तुरंत उसने अपने उस कपड़े को फेंक दिया, क्योंकि उसे आज मसीह ने बुलाया है। उसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसे आज बुलाया है। हर एक रोकने वाली चीजों को उसने उठाकर फेंका। मसीह का आज्ञा का पालन उसने पूर्ण किया। और उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? फिर क्या लिखा है आगे? अंधे ने उससे कहा, उस अंधे बर्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। उसकी जो फरियाद थी, प्रभु आज मुझे तो दृष्टि दे दे, क्योंकि उसे ज्ञात था अब तक मैं जिससे मैं मांग किया वो सिर्फ पैसे या धन या मुझे कपड़ा ही दे सकते थे, भोजन इत्यादि बस दे सकते हैं, वो मुझे नहीं दे सकते जिसकी मैं आज मांग कर रहा हूं। उसे ज्ञात था परमेश्वर प्रभु है जो मेरी इस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस आवश्यकता को
पूरा करना चाहते भी थे। इसलिए प्रभु ने उससे पहले ऑफर किया, पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे बर्तिमाई ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आज उसकी मांग मसीह के साथ थी। अब तक मसीह से मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ मसीह के बारे में उसने सुना। कोई व्यक्ति है जो कि इस प्रकार के बड़े अद्भुत कार्य करता है जो कि सुनने में भी असंभव लगता है, जो पॉसिबल नहीं है, उन बातों को वो करता है। आज उसने अपने लिए आग की फरियाद की, जिसकी उसके जीवन में काफी कमी थी, क्योंकि उसे ज्ञात था शरीर का दिया जो आंख है, यदि वो आ जाए तो वो कभी भी वो कार्य को दोबारा नहीं करेगा। उन बातों को बिल्कुल जान गया, तभी उसने उठाकर अपने चीजों को फेंक दिया। तब हम आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस दृढ़ विश्वास को देखा, उसके फरियाद को सुना, और उससे कहा, तब उससे वो कहता है, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर तेरे दिया। विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो और लिया। मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं, हर एक रोकने वाली चीजों को उसने फेंक दिया, प्रभु की बातों का उसने शीघ्र पालन किया। हम आज प्रभु से क्या चाहते हैं? प्रभु को सब चीज ज्ञात है, लेकिन प्रभु हमसे पूछता है। यदि प्रभु उसे बुलाते और पूछते, यदि वो फिर से वही बात को जो हमेशा से कहते चला आ रहा होगा कि मुझे कुछ पैसा दे दो, भोजन दे दो, कपड़े दे दो, अपने जीवन की उन चीजों को यदि मांग को रख देता, तो बिल्कुल वो इस बात को, प्रभु भी इस बात को सुनकर अचरज में आ जाता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु से वो फरियाद करता है, मेरे जीवन में जिस बात की कमी है, क्या कि मैं देखने लगूं। और अब सोचिए, जिसने अब तक किसी को नहीं देखा, जो शख्स उसके सामने खड़ा है, सबसे पहले उसने दृष्टि किया। अब तक उसने अपने घर वालों को इर्द गिर्द नहीं देखा होगा, सबसे पहले आंख आने से उसने प्रभु को देखा होगा। हम प्रभु से आज क्या चाहते हैं, हमें ये बात मालूम होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस आवश्यकताओं को पूरा करना भी चाहते थे, इसलिए उससे पूछते हैं, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसमें हमारी इच्छा भी होनी जरूरी है। बिल्कुल प्रभु भी इस बात को चाहते थे और वो भी उस बात को चाहता था। इसमें हमारी भी इच्छा का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की प्रशंसा किया। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। और अंत में इस बात को हम जो पढ़ते, वह तुरंत देखने लगा। उसने विश्वास के द्वारा जो चंगाई को प्राप्त किया, वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में प्रभु के पीछे हो लिया। प्रतिफल पाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसने चलना प्रारंभ किया। जो अब तक मसीह के प्रेम से दूर था, जो कि एक जिल्लत भरा एक कार्य किया करता था। ऐसा नहीं कि हर कोई दया के द्वारा उसको सिर्फ भीख दिया करते थे। कई बार उसकी आवाज सुनकर कई लोग इरिटेट हुआ करते थे और कई लोग उसे कुछ भी कहते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, प्रतिफल पाकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। अपना जीवन को उसने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। हमें देखकर प्रभु की महिमा करनी चाहिए। उसने सबसे पहले प्रभु को देखा, उसने प्रभु की महिमा करना प्रारंभ किया। अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, जिसके द्वारा मुझे दृष्टि दान मिला है। जो अब तक मैं दूसरों पर डिपेंड था, भीख मांग कर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन आज प्रभु की महिमा के लिए मैं देख पा रहा हूं। और उसने स्वयं प्रभु को अपनी आंखों से देखा। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी भीड़ को, जो उसने अब तक सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज वो बड़ी भीड़ को भी उसने देखा। अपने इर्द गिर्द कौन है,
प्रभु यीशु मसीह से आज उसकी मुलाकात हुई, परिवर्तन तुरंत हुआ उसके जीवन में और तुरंत वो देखने लगा मेरे को और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज यदि प्रभु हमसे प्रश्न करता कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, आज हम कौन सी अपनी मांग को प्रभु के पास रख रहे हैं? आज हमारा जीवन क्या सिर्फ संसार की बातों तक सीमित है या हम अनंत जीवन के बारे में भी सोच रहे हैं? उस डाकू ने वहां पर अपने बचने के लिए कुछ फरियाद नहीं किया, जीवन के लिए फरियाद नहीं किया, लेकिन उसने कह दिया, प्रभु तो अपने राज्य में आया तो मेरी सुधि लेना। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्योंकि उसे ज्ञात था कि ये जीवन में दुख के छोड़ और कुछ नहीं है, इसलिए क्यों ना मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं और परमेश्वर से अनंत जीवन मांगूं, वो राज्य मांग लूं जो कि सदा काल का है। और आज भी हम यही प्रार्थना करते, प्रभु तेरा राज्य है, क्योंकि इसके राज्य में वहां ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना कोई चिंता होगी, ना फिक्र होगी, वहां सदा काल शांति और परमेश्वर रहेंगे। आज हमारी फरियाद क्या है? प्रभु यदि हमसे प्रश्न करते हैं तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज हम अपने फरियादों को परमेश्वर के पास हम लाए, वही है जो इसके योग्य है, वही है जो कि उसे पूर्ण करने की क्षमता को रखता है। इस अंधे बर्तिमाई को आज दृष्टि दान मिला और उसके जीवन से हमने जो भी बातों को सीखा, उन सारी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। समय होगा कि अपनी भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे। इस समय प्रभु की महिमा के लिए गीत को हम गालेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। हम इस गीत को भी प्रभु की महिमा के लिए गालेंगे और अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। इस भेंट के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जिन हाथों ने डाला परमेश्वर ने आशीष दे। हम इस भेंट के लिए दुआ करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर इन भेंटों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें दिया, हमने उसमें कुछ भाग आपको अर्पित किया, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रत्येक कार्य में खुदावन आप हमारी मदद अगुवाई की, विशेष करके पिता परमेश्वर हम आराधना के इस भाग तक पहुंच सके कि उसके वे उपकार को स्मरण कर सके और आपके राज्य की बढ़ती के लिए इन भेंटों को जो हम अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर से आप ग्रहण करें, निरंतर ही आपके कार्य में इस्तेमाल हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने उस स्वर को तू खोल और खुदावन अपने आशीषों की वर्षा निरंतर हम पर करते रहे खुदावन, और निरंतर आपका कार्य इसी प्रकार से चलता रहे पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ खुदावन, आपके राज के बढ़ते के जिन हाथों ने पिता परमेश्वर इन भेंटों को अर्पित किया खुदावन, आप उन्हें बहुत ऐसे अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन, क्योंकि खुदावन आप उनसे प्रसन्न होते हैं जो कि हर्ष से देने के लिए तैयार होते हैं, जो बिना कुड़कुड़ाए उदारता से इस कार्य के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए, सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। सूचनाएं सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर में हम हाउस चर्च के रूप में संगति के लिए एकत्रित होते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन फेसबुक और यूट्यूब पर ऑनलाइन के द्वारा आप इस संगति का आप लाभ ले सकते हैं। निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम प्रभु के कार्य को इसी प्रकार से मिलकर करने वाले हो सके। ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं सबका स्वागत है। आप यूट्यूब पे सामर शालोम मिनिस्ट्री सर्च करके और इस सभा का आप लाभ ले सकते हैं, आज के वचन को आप सुन सकते हैं। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना, फिर अंतिम आशीष ग्रहण कर इस सभा को हम समाप्त करेंगे। खुदावन ईश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला पिता, धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को कर सके। संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, निरंतर आप हमारे मध्य में इसी प्रकार से उपस्थित हो, और जहाँ कहीं भी आपके नाम से विश्वासी गण एकत्रित हुए होंगे खुदावन, आपकी उपस्थिति वहां पर भी रही होगी। और खुदावन, जिन्होंने अपने जीवन से इस समय को, इस पल को निकाला पिता, आप किसी के कर्जदार नहीं है पिता परमेश्वर, आप दुनी आशीष आप उन्हें प्रदान करते हैं जो आपके निकट आते हैं, जो अपना समय आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। निरंतर हम आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार से हम पाए जाए, और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े पिता, आप उन्हें भी अनुग्रहित करें पिता परमेश्वर। ये पल उनके लिए भी आशीष पर है, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो आज आपने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर, इस वचन की आशीष अनुग्रह भी निरंतर हम पर बनी रहे पिता, ये हम प्रार्थना करते हैं। निरंतर हम आप एक दूसरे को ऐसी प्रार्थना में उठा के रखने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, इस आराधना पर आपके आशीष अनुग्रहित रहे पिता, इस पर धन्यवाद करते हैं। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लो, परंतु बुराई से बच, क्योंकि राज, पराक्रम और सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं खुदावन, उनके पूरे परिवार के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे,
आमीन। आप सबको जय मसीह।